आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग दशमलव वाली संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार देखेंगे हम लोग। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। दशमलव का मतलब मैंने समझाया था कि 10 से भाग देना। दशमलव का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का 10वां भाग या 10 से भाग देना, वही बात है। दशमलव का मतलब संख्या का 10वां भाग। अब दशमलव एक स्थान के लिए मान्य होता है, 2 स्थान तक है तो 100वां भाग, 3 स्थान तक है तो उसी संख्या का कितना भाग किया गया? 1000वां भाग को दर्शाता है। तो दशमलव प्रसार हमको देखना है। दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। पहला शांत दशमलव, शांत दशमलव, शांत दशमलव। दूसरा वाला अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, दोनों को समझना बहुत जरूरी है और ध्यान से आप समझिएगा। शांत दशमलव में क्या होता है? जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो संख्या का दशमलव प्रसार कुछ दशमलव के बाद वो पूर्णतः क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मतलब भाग देने पर कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है? समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जिन संख्या का दशमलव प्रसार करने पर यदि उसके कुछ दशमलव के कुछ स्थानों के बाद, दशमलव कुछ स्थान के बाद पूर्णतः वो समाप्त हो जाता है, दशमलव समाप्त हो जाता है, तो ऐसे दशमलव क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। ऐसे के क्या कहते हैं? शांत दशमलव। जैसे 3/5 है, 3 में 5 का भाग दोगे या 3 में 4 का भाग दोगे तो इनका दशमलव स्थान कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। इस टाइप के नंबर से, ऐसा दशमलव संख्या जिसका दशमलव कुछ स्थान के बाद संख्या खत्म हो जाए, पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो ऐसे को शांत कहते हैं। यानी जब इनका दशमलव प्रसार देखा जाए तो उसका दशमलव के बाद जो नंबर से वो पूर्णतः क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल फर्स्ट क्या ले सकते हैं? जैसे मैं इस एग्जाम्पल लिख सकता हूँ 3.0567। ठीक है, ये पूर्णतः समाप्त हो गया ना। तो ऐसे दशमलव प्रसार क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। इसमें होना क्या है कि आपको ये देखना है कि दशमलव के बाद संख्या पूर्णतः समाप्त हो जा रही है कि नहीं। कितनों स्थान के बाद हो, लेकिन समाप्त होना चाहिए, डाट डाट नहीं होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। ठीक है ना। कई उदाहरण आप लिख सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, कुछ भी, 6.07। तो इस टाइप से आप ऐसा नंबर्स लीजिए जो कि दशमलव के बाद देखिए कि लास्ट में समाप्त हो गया है कि नहीं। तो जो दशमलव प्रसार लास्ट में समाप्त रहेगा उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 2 प्रकार का आता है। 2 प्रकार का कौन कौन सा? देखो आता है अशांत, अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत मदद करने वाला है आपको परिमेय अपरिमेय छात्र में। इसमें बताऊंगा मैं कौन परिमेय होता है, कौन अपरिमेय होता है, तीनों में। तो आप इस प्रकार देखेंगे 3 गो दशमलव प्रसार हो गया, एक शांत और 2 गो अशांत। एक शांत और 2 गो अशांत हो जाता है। तो शांत दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार से देखता है। एक ऐसा कि जो दशमलव के बाद समाप्त हो जाता है, एक ऐसा जो दशमलव के बाद कभी समाप्त न हो, और कभी दशमलव के बाद समाप्त हो तो उसमें भी 2 प्रकार दिखता है। देखिए क्या दिखता है। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि दशमलव के बाद जो आने वाले नंबर या संख्या है वो कभी समाप्त नहीं होती है। वो डाट 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 मतलब वो संख्या क्या करती रहती है? अनंत तक आती रहती है। ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। कहेंगे कि ऐसी दशमलव संख्या जिनका दशमलव प्रसार दशमलव के बाद, दशमलव कुछ स्थान के बाद कभी समाप्त न हो, कभी भी समाप्त न हो, तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहा जाता है? अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब अशांत दशमलव प्रसार में भी 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। दोनों में समाप्त नहीं होता है। अशांत अगर है तो उसका मतलब दोनों में दशमलव प्रसार के बाद संख्या समाप्त होने वाली नहीं है। तो इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? ये अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती क्या है? तो इसमें भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक ऐसा नंबर होता है अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव वाली संख्या में दशमलव के कुछ स्थान तक, दशमलव के कुछ स्थान के बाद एक विशेष संख्या की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। ध्यान से सुनना। ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के कुछ स्थान के बाद, दशमलव के बाद कुछ विशेष संख्या का पुनरावृत्ति बार बार होता रहता है,
ऐसे नंबर्स को अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत तो है लेकिन बार बार क्या हो रहा है, आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल, अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अशांत अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती का एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं कह दूं कि 6.333 डॉट 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 डॉट, क्या कभी समाप्त होगा, ये 3 आता ही रहेगा। वैसे ही 0.333 या बहुत कुछ लिख सकते हो, 0.53333 डॉट 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 डॉट, इस तरह से 0.825 825 2525 को आप दोहरा सकते हो। देखो 2525 है कि नहीं, डॉट डॉट डॉट। कभी कभी ऐसे लिख देता है 7.67 का बार, 7 पे बार का मतलब 7 बार बार आएगा। ये चीना का मतलब होता है बार, बार का मतलब कोई संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट होगी। एक नंबर से और लिख सकते हैं, जैसे 22/7 का मान जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 3.4142857। ये बार बार आएगा, 14 28 57, 14 28 57, 14 28 57, मतलब ये 6 संख्या जो है ना बार बार रिपीट करता है। 14 28 57, 22/7 का जब आप हल करोगे तो 14 28 57 दशमलव के बाद आएगा, यानी 142857। ये बार बार आता है, कभी कटवे नहीं करेगा। 22/7 का भी भागफल कभी कटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप समझना है कि इसका प्रयोग क्या है, दो इसमें तो समाप्त नहीं हो रहा है, बट एक चीज आपको स्पेसिफिक दिखेगा कि इसमें कुछ मतलब इस प्रकार के नंबर्स में कुछ विशेष संख्या होगी जो बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, कि नंबर को बार बार दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहते हैं। अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आवर्ती कहते हैं। और इस यहाँ पे देखिए कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती ये दोनों के दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। फिर से सुनिएगा आप, शांत दशमलव प्रसार एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये पूर्णतः शांत है तो ये परिमेय होगा ही होगा, क्योंकि उसे भिन्न के रूप में बदला जा सकता है। लेकिन अशांत आवर्ती भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होता है, याद रखना। अशांत आवर्ती यानी दशमलव के बाद किसी नंबर विशेष का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसे भी p/q के रूप में बदला जा सकता है। परिमेय संख्या क्या कहता है, जिन्हें p/q के रूप में बदला जा सके, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि इस नंबर्स के रिपीटेटिंग नंबर से क्लास 9 कई बात है, आप देखेंगे वहां पे p/q के रूप में चेंज करते थे। तो जिस संख्या को बार बार पुनरावृत्ति किया रहेगा उसे भी हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में बदल सकते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय है और अशांत आवर्ती भी क्या है, परिमेय है। अब आता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का हम लोग देखेंगे, अशांत अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब हमको अशांत अनावर्ती को समझना है। देखिए अशांत अनावर्ती क्या है, कहेंगे कि दशमलव के बाद, दशमलव प्रसार में किसी संख्या के दशमलव के बाद किसी विशेष नंबर का पुनरावृत्ति न हो, मतलब कभी पुनरावृत्ति हो ही ना, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं 0.10100 10000 1 देखो यहाँ पे कोई नंबर विशेष का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे 1 0 था, यहाँ 2 0 हो गया। एक ही नंबर बार बार दोहराना चाहिए ना, जैसे इसमें देखो दोहरा रहा है 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5, वैसे ही इसमें 0 1 0 या 1 0 1 0 1 0, ऐसा नहीं हो रहा है। 1 0 है तो यहाँ 1 डबल 0 आ जा रहा है, एक ही नंबर रिपीट में नहीं है। तो देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट में है ही नहीं है साथ में, मतलब एक विशेष नंबर रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 25 25 25 है, इसमें देखो 14 28 57 14 28 57, या 3 3 3 या 5 3 3 3 या 7 7 7, वैसे होना चाहिए। इसमें जैसे 10 10 10 होना चाहिए, या तो 100 100 100 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हर नंबर में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हो अगला नंबर 3.1414723 8 9, इस तरह से कुछ और लिखते जाओ, 7 1 6 2 3 5 4 9। क्या समझ में आ रहा है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। आवर्ती नहीं है, दोहरा नहीं रहा, अनावर्ती, कभी आ ही नहीं सकता, कभी आ ही नहीं सकता। जैसे पाई का मान, पाई का मान 1 अरब ट्रिलियन से भी ज्यादा सुपर कंप्यूटर द्वारा उसके दशमलव स्थान को ज्ञात किया जा सका है।
दशमलव के बाद, यानी 3 दशमलव के बाद 1 अरब ट्रिलियन से भी ज्यादा स्थान तक, दशमलव स्थान तक संख्याओं को प्राप्त किया जा सका है, लेकिन अभी तक आवर्ती संख्या नहीं मिला है। तो इसलिए पाई को अपरिमेय कहा जाता है। तो अशांत अनावर्ती जो होता है वो अपरिमेय होता है। अशांत अनावर्ती क्या होता है? अपरिमेय। अशांत आवर्ती यह अपरिमेय है, याद रखिएगा। अशांत आवर्ती जिसमें नंबर दोहराता रहता है वो परिमेय होता है, जिसमें नंबर कभी न दोहराए वो अपरिमेय होता है। अपरिमेय, याद रखिएगा। तो जिसमें नंबर दोहराता रहेगा, जिसमें नंबर दोहराता रहेगा वो परिमेय होगा, जिसमें नंबर कभी न दोहराए अपरिमेय होगा। शांत तो हमेशा क्या होता है? शांत हमेशा परिमेय होता है। शांत हमेशा क्या होता है? परिमेय। तो आप इस बात को नोट जरूर करेंगे और एक बेहतर ढंग से करेंगे, ठीक है ना। इसका नोट बनाइए और नोट बनाकर इसको बेहतरीन ढंग से रखिए ताकि आपको आगे भी आनंद आए पढ़ने में, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। आप अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके, जहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है हटने के बाद, वहां पे स्टॉप करके आप नोट कर लीजिए। तो आगे देखेंगे हम लोग दसवें प्रसार में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने बता दिया कि शांत एक ही होता है, वो परिमेय होता है। अशांत दो प्रकार का होता है, जिसमें अशांत आवर्ती परिमेय, अशांत अनावर्ती अपरिमेय। अब हम देखेंगे किसी संख्या को, कोई संख्या है तो कोई संख्या के हर में क्या रहेगा कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? शांत होगा। कैसे बताएंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत है, क्या पहचान? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, ये पहचान करना। कहेंगे ये हेडिंग है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, शांत है या अशांत, पहचान करना। क्या करना है? दिए गए परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करना है। दिए गए परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड, दिए गए परिमेय संख्या का, यह हल है, सॉल्यूशन। दिए गए परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का है, तो अब यहाँ पे मतलब क्या है? ये 2 पे पावर m 5 पे पावर n, 2 पे पावर m 5 पे पावर n का मतलब ये है कि यदि कोई परिमेय संख्या आपको दिया है, पूछ रहा है बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत, तो आप भागने मत दीजिए, उसका हर देखिए, हर जो नीचे वाला मान होता है उसका गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यदि उसका गुणनखंड केवल 2 से कट जाए, संख्या पूरा 2 से कट जाए, 2 पे पावर m का मतलब क्या? अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे मान लो 5 बार 2 बार में कटा है, 2 गुणे 2 तो 2 पे पावर 5 कर सकते हो। तो यानी उसका कहने का मतलब है केवल 2 से कट जाए तो भी वह क्या होगा? परिमेय होगा। केवल वो 5 से कट जाए तो भी परिमेय होगा। 2 और 5 दोनों उसमें आ जाए तो भी परिमेय होगा। देखिए कितना अजीब सा बात है, बहुत बेहतर बात है, एकदम टॉपिक इसी तरह से रूल्स देखे जाते हैं। बोल रहा है किसी परिमेय संख्या के हर को अगर गुणनखंड करें तो या तो उसमें केवल 2 हो तो भी वह परिमेय होगा, या तो उसके गुणनखंड में केवल 5 आ जाए तो भी गुणनखंड होगा, या 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी गुणनखंड होगा। बट उसके अलावा 2 और 5 के अलावा उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए
2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर और शामिल हो गया तो वो कभी परिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय सॉरी, कभी भी वो शांत नहीं हो सकता है, अशांत होगा। शांत और अशांत बताना है। शांत अशांत क्यों? क्योंकि शांत भी परिमेय होता है, शांत भी परिमेय होता है। अशांत में एक अशांत आवर्ती वाला परिमेय होता है, ठीक है ना। तो कोई नंबर जब यहाँ परिमेय की बात कर रहा है तो 100% परिमेय ही होगा। बस उसमें ही बताना है कि वह शांत होगा कि अशांत होगा। तो जैसे ही कह रहा है कि दिए गए परिमेय संख्या के हर का भाज्य गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने पर यदि 2 पे पावर n, 2 पे पावर m का मतलब क्या है कि अगर संख्या 2 से कट रही हो केवल, या 5 पे पावर n यानी केवल 5 से कट रही हो, या 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n का मतलब यह है कि या तो वह 2 और 5 दोनों से कट जाए। तो इस स्थिति में अगर वो है, अगर ऐसा हो रहा है, कारूप का है, तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो आप याद रखेंगे कि यदि इस रूप का हमें दिखाई देता है तो संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। बस अब आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लिख देना है। यदि 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m गुणे 5 पे पावर n के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। मैं आवर्ती इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अशांत में 2 नंबर होते हैं, ठीक है ना। जिसमें से केवल आवर्ती क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या की बात हो रही है तो 100% श्योर है कि वह क्या आएगा? आवर्ती नंबर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट करेंगे बेहतरीन ढंग से। अगर कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा उसको हम देख के कैसे बता देंगे कि वह क्या होगा? शांत होगा कैसा। तो इसका प्रयोग जब मैं पढ़ाऊंगा बुक में एक्सरसाइज को तो वहां भी इसका यूज समझाऊंगा। आप पहले से नोट कर लीजिए, ठीक है। कि यदि कोई नंबर है और उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा है तो हमेशा क्या होगा? शांत, हमेशा शांत होगा, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हो गया।